ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज हम ये समझने का या जानने की कोशिश करेंगे कि हरिनाम किस तरह से भगवान के रूप का दर्शन कराता है। श्वेता श्वतर उपनिषद में ऐसा कहा गया है कि अरणी 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 मतलब जानते हैं आप, एक लकड़ी लकड़ी और दूसरा लकड़ी, दोनों लकड़ी के घर्षण से अग्नि की उत्पन्न होती है। आप समझ रहे हैं? जैसे पत्थर घिसते हैं, एक पत्थर दूसरा पत्थर घिसते हैं तो आग उत्पन्न होता है। आप समझ रहे हैं? क्लियर? यस। तो वह आग के उद्गम स्थान को अरणी कहा गया है। उस आग के उद्गम स्थान जहां से आग निर्माण होता है उसे अरणी कहा गया है। तो श्वेतश्वतर उपनिषद में ऐसा कहा गया है, एक लकड़ी और दूसरे लकड़ी का घर्षण जब हो जाता है और अग्नि उत्पन्न होता है, आग उत्पन्न होता है, लेकिन पहले से ही उस अरण्य में आग जो है सूक्ष्म रूप में रहता ही है, लेकिन उसके प्रॉपर घर्षण प्रॉपर फ्रिक्शन से आग का दर्शन होता है, आग को हम देख सकते हैं। यू आर क्लियर? एबल टू अंडरस्टैंड? ध्यान पूर्वक सुनिए। तो उसी तरह से हमारा शरीर एक लकड़ी के जैसा है और हरिनाम एक दूसरे लकड़ी के जैसा है, और साधना जो है वो घर्षण है, वो फ्रिक्शन है। हमारी साधना उपयुक्त उचित विधि के माध्यम से अगर हम जप करते हैं, इस तन से इस शरीर के माध्यम से और उचित रूप से हम जब जप करते हैं तो वो घर्षण होता है। मतलब एक लकड़ी दूसरे लकड़ी के साथ घर्षण, मतलब शरीर और हरिनाम और साधना, साधना एक घर्षण है। तो उचित साधना उपयुक्त साधना के माध्यम से उचित घर्षण से जैसा अग्नि की उत्पन्न होती है, अग्नि का दर्शन होता है, अग्नि को हम देख सकते हैं, उसी तरह से हम भगवान को भी देख सकते हैं। जिस तरह से अग्नि सूक्ष्म रूप में उपस्थित है अरणी में, दिखता नहीं है, उसी तरह से भगवान हमारे शरीर में उपस्थित है, हरि नाम में भी उपस्थित है। लेकिन उचित साधना के माध्यम का घर्षण से हम भगवान के दर्शन कर सकते हैं अपने हृदय में। ये उसकी पद्धति है। तो श्रील भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं, जब पद्धति के प्रति पूर्ण रूपेण समर्पण करने से व्यक्ति को नाम प्रभु की अहेतु की कृपा हो जाती है। या अहेतु की कृपा के माध्यम से उस भक्त को भगवान के दर्शन होते हैं।
इज इट क्लियर? आपको समझ में आ रहा है? पद्धति समझ में आ रहा है? हाउ टू चैंट, भगवान का नाम किस तरह से लेना है। तो घर्षण मतलब ऐसा मिलना या ऐसा एक होना जिसके कारण भगवान के दर्शन होते हैं। इतना पावरफुल होना चाहिए घर्षण, उपयुक्त विधि होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम जप कर रहे हैं तो यहां वहां देखते जप कर रहे हैं, अपने सुविधा, अपने मन को एकदम बहुत सारी सुविधा देकर हम जप कर रहे हैं। हम कभी कभी देखते हैं लोगों को यहाँ वहां चलते मिलते जप करते रहते हैं, तो समझते हैं कि साधना ऐसी ही करनी होती है। तो चलते फिरते जब करते हैं तो मन यहाँ वहां भटकने लगता है, प्रॉपर घर्षण नहीं होता है, प्रॉपर फ्रिक्शन नहीं होता है हरि नाम में और हमारे शरीर में या हमारे मन से। प्रॉपर घर्षण न होने के कारण भगवान के दर्शन नहीं हो पाते। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज ये कह रहे हैं कि नाम प्रभु जो है अहितु की कृपा बरसाना चाहिए। हरिनाम जो है यह अहितु की कृपा बरसाता है हम पर और हमें भगवान का दर्शन होता है। तो हरिनाम अहितु की कृपा कैसे बरसाते हैं हम पर? प्रॉपर विधि पूर्वक जब करेंगे, जो सिस्टम, जो नियम हमारे आचार्य ने दिए हैं, किस तरह से जब करना है, निरअपराध, प्रेम भाव से। ये जो है, जब तक हम ये भाव नहीं रखते हैं तब तक नाम प्रभु की कृपा, मतलब हरिनाम प्रभु की कृपा हम पर नहीं होगी और भगवान के दर्शन नहीं हो पाएंगे। लेकिन भगवान उपस्थित है वहां पे, भगवान के दर्शन नहीं हो पाएंगे। जिस तरह से अग्नि उपस्थित है अरणी में, उसी तरह से भगवान हर जगह उपस्थित है, लेकिन दर्शन नहीं हो पाते क्योंकि प्रॉपर घर्षण नहीं हो रहा है हमारे में और हरिनाम में, प्रॉपर विधि पूर्वक नहीं हो रहा है, इसीलिए दर्शन नहीं हो पाते। तो यहाँ पे कहा गया है समस्त भौतिक संपर्क जो है से पूर्णतया मुक्त होकर कृष्ण के दिव्य नाम के अतिरिक्त हमें और कुछ बोलना नहीं चाहिए, बकवास बातें नहीं करनी चाहिए। आगे कहा गया है समस्त भौतिक संस्पर्श से पूर्णतया मुक्त कृष्ण के पावन दिव्य रूप के अतिरिक्त हमें कुछ और देखना नहीं चाहिए। मतलब भगवान के विग्रह के अलावा और कुछ दर्शन नहीं करना चाहिए। उसी तरह से समस्त भौतिक पूर्णतया मुक्त कृष्ण के पावन दिव्य गुणों के अतिरिक्त हमें और कुछ सुनना नहीं चाहिए। तो नाम के अतिरिक्त कुछ बोलना नहीं चाहिए, रूप के अतिरिक्त, विग्रह के अतिरिक्त कुछ दर्शन दूसरा देखना नहीं चाहिए, और गुण, भगवान के गुण के अतिरिक्त कुछ और सुनना भी नहीं चाहिए। उसी तरह से समस्त भौतिक संस्पर्श से पूर्णतया मुक्त कृष्ण के पावन दिव्य लीलाओं के अतिरिक्त और कुछ सेवा नहीं करने चाहिए। ये श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज यहाँ पे समझा रहे हैं। क्या कारण है? यहाँ पे लिखा गया है रूप गुण लीला स्फूर्ति नाम छाड़ा होय ना, रूप गुण लीला होते कृष्ण नाम होय ना। कृष्ण नाम के बिना सभी में कृष्ण नाम जो है, भगवान के नामों का उच्चारण, गुण का मतलब भगवान के रूप के दर्शन करते समय, गुण सुनते समय, लीलाओं की सेवा करते समय भगवान के नाम का उच्चारण अत्यंत आवश्यक है। इसीलिए समस्त हर समय भगवान के नाम का उच्चारण होना चाहिए। तो रूप गुण लीला होते कृष्ण नाम है ना,
तो रूप गुण लीला में भी कृष्ण नाम है। इसके बगैर दर्शन नहीं हो पाते, ना रूप का दर्शन हो पाता, ना गुण को अच्छी तरह से श्रवण कर पाते या समझ पाते या लीलाओं का दर्शन कर पाते। अभी उदाहरण के लिए देखो किस तरह से ध्यान पूर्वक जप करना है। यहाँ पे कहा गया है हम चैतन्य गुरु गौरांग, मतलब गुरु की और गौरांग महाप्रभु के आश्रय लेकर हम भगवान के नाम का उच्चारण करते हैं। क्यों? यहाँ पे कहा गया है व्हाट इज नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौर विषे नमः। अभी यहाँ पे इस मंत्र में चैतन्य महाप्रभु का नाम भी है, गुण भी है, रूप भी है और लीला भी है। यहाँ पे वर्णन किया गया कैसे हमें दर्शन करना चाहिए, और इसका अभ्यास करेंगे तो हमें निश्चित रूप से साक्षात दर्शन होगा। तो नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौर विषे नमः। तो यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु का मतलब उनका स्वरूप तत्व यह है कि साक्षात वो कृष्ण है कि नहीं? चैतन्य महाप्रभु स्वयं उनका रूप कृष्ण वहां पे उपस्थित है, और उनका नाम जो है कृष्ण चैतन्य है। इस मंत्र में कृष्णाय भी है और कृष्ण चैतन्य है। कृष्णाय मतलब भगवान चैतन्य महाप्रभु कृष्ण के स्वरूप है, मतलब चैतन्य महाप्रभु का स्वरूप। कृष्ण चैतन्य नाम ने मतलब कृष्ण चैतन्य यह नाम है उनका। उन्होंने गौर वर्ण धारण किया है, ये उनका रूप है। नमो महावदन्याय कृष्ण कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौर, मतलब ये उनका रूप है, रूप धारण किया है। तो वो परम उदार है, महावदन्याय है, ये उनका गुण है, क्योंकि वो हर जगह जाकर भगवान के नाम का वितरण करते हैं। ये उनका गुण है, दूर दूर तक वितरण करते हैं। और ये शुद्ध प्रेम वितरण करते हैं सभी जगह और सभी को देते हैं, ये उनकी लीला है। तो इस मंत्र में नाम रूप गुण लीला सब है इसमें, इस मंत्र में। उसी तरह से भगवान के हरि नाम में जो है हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र में भी नाम है, रूप है, गुण है, लीला है, धाम है, सब कुछ है। इस तरह से हमें देखते हुए ध्यान करते हुए जप करना चाहिए। तो जैसे उदाहरण के लिए हमारी भक्ति जीवित है, हम जप कर रहे हैं, भक्तों का संग कर रहे हैं, इसका अर्थ है हमारी भक्ति जीवित है। तो भक्ति जीवित है मतलब हमारे साथ कृष्ण है, कृष्ण की कृपा है, चैतन्य महाप्रभु की कृपा है, इसीलिए भक्ति में हम जीवित है। हम देख नहीं पा रहे भगवान को, लेकिन हमारे साथ भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की कृपा है, इसीलिए हमारी भक्ति जीवित है। क्योंकि हम विधि का पालन करने का प्रयास कर रहे हैं, पूर्णतया विधि का पालन नहीं कर रहे, लेकिन प्रयास कर रहे हैं, इसलिए हमारी भक्ति जीवित है। जिस तरह से हवा सही सभी जगह है, हमें दिखता नहीं है, बट हम श्वास तो लेकर अपने प्राण को बचा रहे ना, हम जीवित है ना। इसका मतलब हवा हमारे आसपास है, हम जीवित है, इसका अर्थ है हवा हमारे आसपास है। उसी तरह से भक्ति में हम जीवित है, भगवान का नाम का जप कर रहे हैं प्रतिदिन, भक्तों के संग में भगवान का नाम जप कर रहे हैं, भक्तों का संग प्राप्त कर रहे हैं,
ग्रंथ पढ़ रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, तो भगवान की कृपा हमारे साथ है, भगवान हमारे साथ है। इसका अर्थ हम देख नहीं पा रहे, जिस तरह से हवा को हम देख नहीं पाते, लेकिन हम जीवित है, ये मतलब ये प्रूफ करता है कि हवा हमारे साथ है। उसी तरह से हमारी भक्ति जीवित है, मतलब भगवान हमारे साथ है। सिर्फ दर्शन नहीं कर पा रहे, प्रॉपर विधि अगर हो जाए तो हम साक्षात भगवान के दर्शन कर पाएंगे। डेढ़ सौ साल पहले, 200 साल पहले, 300 साल पहले ऐसे कई आचार्य भक्त हो गए जो हमेशा भगवान के दर्शन करते थे। करते थे क्या नहीं? कितने सारे उदाहरण हमारे इसमें है, समझ गए? शास्त्रों में हमारे आचार्य भी लिखे हैं, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी, यहां तक प्रभुपाद भी भगवान के दर्शन किए हैं। जब उन्हें 3 बार हार्ट अटैक हुआ था तो स्वयं भगवान ने उनके हृदय का मसाज किए है, ये प्रभुपाद कहे हैं। तो ऐसे नहीं कि भगवान का दर्शन नहीं होता है, भगवान का दर्शन इसी शरीर के साथ, इसी शरीर में भगवान के दर्शन कर सकते हैं। हमारे पूर्व आचार्यों ने किए हैं। सिर्फ इतना ही कि कुछ समय से हम जितना हमारी हमारी जो क्या बोलते हैं, वैदिक शिक्षाएं जब से नष्ट हो चुकी है और मॉडर्न अंग्रेजी लोगों ने हमें जो शिक्षा दी है, जिसके कारण हम अपने सारे साधना को भूल गए हैं, जो हमारे परम लक्ष्य को साध्य कराती है। हम कैसे शिक्षाएं धारण कर रहे हैं? धन ही सब कुछ है, ऐश्वर्य ही सब कुछ है, इसीलिए हम ये अभ्यास करते हैं, मेहनत करते हैं, ये करते हैं ताकि पैसा प्राप्त हो, हम सुखी जीवन जिए। यही हमारी, हम अपने मतलब परम लक्ष्य को, यही मतलब हम अपने आप को ये समझते हैं यही परम लक्ष्य है जो अंग्रेजों ने हम पर डाल के गए हैं। पर हमारी भूमि जो है ये तपोभूमि है, ये सभी को प्राप्त नहीं होती है। यहाँ पे साधना करना होता है, तब साधना से भगवान के दर्शन होते हैं, और यही जीवन का परम लक्ष्य है, अन्यथा और कुछ नहीं है। जो हमने कई प्रकार के ब्रांचेस खोल के रखे हैं, ये मेरा परम लक्ष्य है, ये मेरा परम लक्ष्य है, ये मेरा परम लक्ष्य है, और जिसके कारण हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, ये नहीं है जिसको हम समझ, दैट इज इल्यूजन, ये माया है। परम लक्ष्य तो भगवान के दर्शन है, भगवान की भक्ति है, जिसको हम कई सालों से भूल गए हैं। जब से अंग्रेज आकर कुछ और प्रकार की शिक्षाएं दी है, स्कूल्स खोले, कॉलेजेस खोले, वेद पाठ गुरुकुल जो बंद कर कर हम सब इसके पीछे लगे हैं, तो कैसे हमारी साधना होगी? हम साधना को भूल गए, और ना ही हम अपने बच्चों को सिखाते हैं, क्योंकि हमें ही पता नहीं है तो हमारे बच्चों को हम क्या सिखाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपने बच्चों को तपस्या करना ये सिखाए, साधना करना ये सिखाए, नहीं तो बहुत डेंजरस समय आने वाला है। तो आप ये मत समझिए कि साधना के माध्यम से भगवान के दर्शन कब होंगे। जैसे हमारे ग्रंथों में समझाया है, प्रॉपर घर्षण होना चाहिए, उपयुक्त विधि अगर हम पालन करेंगे, स्ट्रिक्टली पालन करेंगे, तो निश्चित रूप से भगवान के दर्शन होंगे। ओके, भगवान के रूप का दर्शन, नाम रूप, ठीक है। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।
हरि नाम संकीर्तन की जाय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।